जय भीम, जय संविधान, जय मंडल। मैं प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं द ओबीसी वॉइस। आज 31 दिसंबर है 2023, कुछ घंटों बाद विदा ले रहा है। और ऐसा ईयर होता है, ऐसा समय होता है कि जीवन में, हमारे आपके जीवन में कभी वापस नहीं आना। आने वाले 2024 की सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके जीवन में मंगलमय हो। आज हम लोग बात करते हैं कि जो वाहन चालक होता है, जिसको ड्राइवर बोलते हैं, ये आज रोडों पर है। स्ट्राइक किए हुए वाहन बंद हैं। क्यों हैं? और सरकार, जिन लोगों को हम लोग चुनते हैं, जो सरकार होती है, इसलिए चुनते हैं कि ये जो भी निर्णय लेंगे हमारे उत्थान के लिए लेंगे। लेकिन आप जिसके लिए निर्णय ले रहे हो वही लोग प्रतिरोध में हैं, तो कैसा निर्णय है आपका? कैसा कानून है आपका? इतना ढीलापन, इतना कमजोर आपका निर्णय। एक बार आप हार मान चुके हैं किसानों से। किसानों के लिए जो बिल लाए थे, धन्यवाद देना चाहूँगा किसान संगठनों को, किसान लोगों को, जिन्होंने 13.5 महीने तक नहीं हटे, अपनी बात, अपना मान सम्मान बचाया, अपने आप को बचाया। फिर आते हैं स्पोर्ट पे, खिलाड़ियों पे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाते हो साक्षी मलिक जी को। वो बेटी कितने दिन तक रही है धरना प्रदर्शन पे, रात दिन, तब आपको नहीं दिखा। सिर्फ वोट पाने के लिए अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फिर उसने उसको संन्यास लेने मजबूर कर दिया। तो कहते कि नहीं है कि शिक्षा, हमारे देश की शिक्षा खतरे में, क्योंकि विश्वविद्यालयों से आप योग्य टीचरों को बाहर कर रहे हो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जिनके एपीआई में 96 नंबर, 100 में से 96, उनको बाहर कर रहे हो, और जिसके 52 नंबर है उनको अंदर कर रहे हो। तो आपके देख लीजिए कि शिक्षा के स्तर आपका क्या है। स्पोर्ट का स्तर तो देख ही चुके हैं। रोजगार में आप जो सुन नहीं है, क्योंकि आपने इसी जुबान से बोला था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, और आप उसी जुबान से कह रहे हो ये जुमला था। 15 लाख पे आप मात खा ही चुके हैं। अब आते हैं ड्राइवर, जो एक नॉर्मल परिवार से आता है, बहुत लो फैमिली से होता है, जो इतना शिक्षित भी नहीं होता है। वो जैसे तैसे अपना लाइसेंस बनवाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए 10 से 15 हज़ार पे नौकरी करता है। रात दिन गाड़ी चलाता है और गाड़ी के फ्रंट पे रहता है। अपनी जान, उसकी जान वैसे भी खतरे में होती है। जो 10-15 हज़ार कमा के अपने बाल बच्चों को पेट पाल रहा था, आज उस पर आप लात मार रहे हो पेट पे। घटना का उदाहरण आपको बताएं, जो आप कानून ला रहे हो। अभी उत्तर प्रदेश में घटना हुई थी 2 अक्टूबर को देवरिया में। प्रेम यादव मारे जाते हैं। उसके प्रतिक्रिया में आके लोगों ने, उनके परिवार के अन्य समर्थकों ने, दुबे जी अगर ना होते, घर पे हट गए होते अपने बच्चों को लेकर, तो शायद ये घटना ना होती। क्योंकि जिसका व्यक्ति जाता ख़त्म होता है, तो उसके परिवार में इतनी उस समय क्रोध होता है कि जो सामने अगर पड़ जाएगा कि इसने किया है, तो स्वाभाविक है कि लोग हाथापाई कर देंगे, हिंसा कर देंगे। वही हाल हुआ था देवरिया में। अब वही हाल आप हर जगह करवाना चाहते हैं। रही बात ड्राइवर की, ड्राइवर जब सुबह गाड़ी पे चढ़ता है तो सबसे पहले गाड़ी में कपड़ा मारता, धुलता है, कपड़ा मारता है। फिर जब बैठता है
तो स्टीयरिंग के पैर छूता है सबसे पहले, मैंने देखा है। कोई ड्राइवर ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी किसी को तिनका भर तक नुकसान हो। फिर समय को नहीं कोई देख आया है, समय के बारे में नहीं कोई जानता है। अगर किसी के साथ कोई घटना गाड़ी से हो जाती है तो ड्राइवर वहाँ खड़े रहने का मतलब है कि जिसके परिवार के एक्सीडेंट होता है वो लोग आके वैसे भी रोडों पर जाम लगाते हैं, कहीं हिंसात्मक एक्शन लेते हैं। तो अगर ड्राइवर सामने खड़ा होगा तो वो क्या करेंगे उसके साथ। दूसरा, जो 10 से 15 हज़ार कमाएगा, अगर वो वहाँ से भाग जाता है, कोई अकस्मात कोई घटना हो जाती है, अगर वो वहाँ से भाग जाता है तो 10 लाख वो कहाँ से लाएगा। अगर इतना पैसे वाला होता तो वो ड्राइवरी क्यों करे। तो ये कानून सबसे पहले तो आप जिसके लिए ला रहे हैं वो स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत वापस होना चाहिए। इसी कानून के लिए आपने संसद से सदस्यों को, विपक्ष के सदस्यों को बाहर करवाया था। मेरा मानना तो यही है। ये तानाशाही प्रक्रिया छोड़ दीजिए, नहीं तो जनता को अब ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं आप बना पाएंगे। रही बात कि जनता क्यों नहीं बेवकूफ़ बना पाएंगे, कि आपके कई कानून जो भी आप ला रहे हो वो सब समझ रहे हैं कि आप किस दिशा में काम कर रहे हो। आपको वोट के लिए किसी की भी कुर्बानी देनी पड़ी, आप देने को तैयार हो। भाई, हम लोग आपको सत्ता में बैठालते हैं, सरकार में करते हैं तो किसी उम्मीद के साथ करते हैं, कोई भविष्य आप में दिखता है। आप भविष्य की तो बात छोड़ो, हमारा जो प्रेजेंट है वो तो मेरा सुरक्षित बना रहने दो। इससे तो बेहतर जो लोग कहने वाले थे कि 2014 में आए हो, देश आज़ाद हुआ है, उनसे ज़रा पूछा जाए कि यही आज़ादी है, यही विश्व गुरु है। अगर यही विश्व गुरु है जहाँ किसान परेशान है, जहाँ ड्राइवर लोग परेशान हैं, जहाँ 80% जनता दुखी है, और जिसमें 141 करोड़ में 80 करोड़ों को राशन जीवन यापन कर रहा है, रोजगार बेरोजगारी चरम सीमा पे, तो ऐसा विश्व गुरु नहीं चाहिए। जिसको चाहिए हो उसको बधाई हो, शुभकामनाएं। और हमें आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि मेरी बात पे कितना सहमत हैं। अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जय भीम, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद।